फिक्रा किसमें काम करने वाला जुमला या फिक्रा काम करने वाला, ठीक है। अब मतलब ही eats an apple. Eats an apple. आप सबसे पहले क्या करना बच्चे, फाइल को मफूल में और मफूल को फाइल। ही क्या बच्चे, सब्जेक्ट, क्या बच्चे सब्जेक्ट, और ईट्स क्या है वर्ब, और एन एप्पल क्या है बच्चे ऑब्जेक्ट, क्या है बच्चे ऑब्जेक्ट। सबसे पहले रूल क्या, आपने क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। क्या करोगे बच्चे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को किसकी जगह लिखोगे, सब्जेक्ट की जगह। सब्जेक्ट क्या चीज होती है, जो काम करने वाला होता है, क्या होता है बच्चे, और ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट को किसकी जगह पे ले जाओगे, ऑब्जेक्ट की जगह। और जो ही है, ही की मफूली है क्या होती है बच्चे, ऑब्जेक्टिव। तो ही है ना बच्चे, ही को आपने किसमें चेंज कर देना है, हिम में। किसमें चेंज करना है, हिम में। अब पहला रूल हमारे इसके अंदर क्या था, आपने इसको क्या करना बच्चे, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट को आपने किसमें चेंज करना है, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करो। एन एप्पल, एन एप्पल, ए डबल टी एप्पल, और एक एप्पल है तो इसकी अब इसकी चेंजेस क्या आएगी। मैंने आपको कहा था ई ए टी है, मसलन कहकर वर्ब वी वन हो या डू डालना है, क्या है बच्चे वी वन हो या डू डालना है, इसमें चेंज करना है इज एम आर। एप्पल एक है एन एप्पल इज, क्या लगाएंगे एप्पल। और फेल के हमेशा कौन सी फॉर्म लगाएंगे बच्चे, तीसरी फॉर्म। कौन सी इस्तेमाल करेंगे, आप ईट की तीसरी फॉर्म कौन सी होती है, ईटन। क्या होती है बच्चे, ईटन। ठीक है। अब देखिए, अब तीसरी फॉर्म के बाद हमेशा हम क्या लगाएंगे, बाय। क्या लगाएंगे बच्चे, बाय। क्या लगाएंगे बच्चे, बाय। ठीक होगा बच्चे। अब सब्जेक्ट को हम किसकी जगह ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट। अब ही की मफूली हालत क्या होती है, सब्जेक्टिव केस क्या है, ही का ही की क्या बच्चे, एन एप्पल इज ईटन बाय हिम। ये आपने पहली जो मिसाल पढ़ी है, पहली जो रूल है, पहली रूल का ये आपका पहले एग्जांपल होगी, ठीक है। मसलन कि आपने आप दूसरी है, इज एम आर अगर आ जाए, इज एम आर है, उसके अंदर आपने क्या करना है, नो चेंज। इज एम आर आ जाए तो उसके अंदर नो चेंज। मसलन इसी में याद रखना, ही इज ईटिंग an apple, eating an apple। अब मैं आपको इधर मार आ जाए तो उसको चेंज नहीं करना, इधर मार को नो चेंज। अब इसको आप क्या करोगे बच्चे, an apple क्या है, ही क्या बच्चे सब्जेक्ट, क्या बच्चे सब्जेक्ट, ही क्या बच्चे सब्जेक्ट है, और ईटिंग क्या है जी वर्ब, और एन एप्पल क्या है ऑब्जेक्ट, क्या बच्चे ऑब्जेक्ट। आप सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। अब इधर क्या लिखेंगे बच्चे, एन एप्पल, इसको हम किसकी जगह पे ले आएंगे, एन एप्पल ए डबल पी एन एप्पल। अब देखो नो चेंज, प्लीज है इजी। अब मैंने कहा आई एन जी आ जाए, आई एन जी को किस में चेंज करना है, बी एन, किस में चेंज करना है। अब आई एन जी आ गया ना, अब क्या लिखोगे, बी एन। अब ईट की तीसरी फॉर्म क्या है, ईटन बाय ही की मफूली अलग। अब कितने पढ़ लिए, प्रेजेंट डेफिनेट का पहले बनाया था, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। अब प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। किसका बनाएंगे बच्चे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। किसका बच्चे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इसका प्रेजेंट परफेक्ट है।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस। फिलहाल मुकम्मल। फिलहाल मुकम्मल। मुकम्मल। ठीक है बच्चे, फिलहाल मुकम्मल। अब इसका हेल्पर वर्ब क्या होता है? हैज हैव होता है। क्या बच्चे? हैज। मसलन he has eaten a mango. He has eaten a मैंगो। वो सेब खा, वो आम खा चुका है। वो आम खा चुका है। है इतना मैंगो। अब इसको क्या करना है बच्चे? ही क्या है बच्चे? सब्जेक्ट है। ठीक है, ईटन क्या है? वर्ब है। और आ मैंगो क्या है बच्चे? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब सबसे पहले हमजा क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को आ मैंगो अब देखो हैज हैव है तो किसमें चेंज करें? हैज बीन ठीक है, और रिटर्न फॉर्म वही आएगी, रिटर्न बाय ही की मफूली वाला ये कौन सा टेंस है? ही है इतना मैंगो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट वो होता है ऐसा जुमला या फिक्रा जिसमें किसी काम करना या होना मौजूदा जमाना में मुकम्मल हो जाए। ठीक है, मौजूदा जमाना में मतलब मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खेल चुका हूँ, मैं घर जा चुका हूँ। ठीक है, उसकी पहचान होता है चुका है, चूंकि एंड पे आता है आखिर में, जुमले के आखिर में। ठीक है बच्चे, अब ही है टीचर भाई आपने भी देख रहे किस चीज का फिक्र है। आपने पहले आपको पता है हैज हैव हैड आ गया, क्या आ गया? हैड। उसका पैसे वाला जब बनाना है उसको किसमें चेंज कर देना? हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन। अब हैज है किसमें चेंज करके? बाकी आपको पहला रूल क्या आता है इसका? सब्जेक्ट को आपने किसमें चेंज करना है? ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। फिर उसके अंदर चेंजेस ऑफ टेंसेस करना है। किसका करना है बच्चे? चेंजेस ऑफ टेंसेस। हमने टेंस को चेंज किया, ये कौन सा था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। ठीक है, अब उसको हमने इसमें चेंज किया, हैज को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? बीइंग में। और हमेशा तीसरी फॉर्म आएगी, तीसरी फॉर्म के बाद हमेशा आप क्या लगाएंगे? बाई लगाएंगे। बाई के बाद जो फाइल की मफूली आएगी। ये मेरे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसे वाइज नहीं बनता। कहने तीन थे और तीनों का हमने बना लिया। मोली समझ आ गई बच्चे? ये मोली समझ में कटौती कर रहा था, मोली नहीं ऐसी है। पार पास्ट ठीक है। अब इसके अंदर इसके अलावा क्या होता है? इसके अंदर फॉर्म कौन सी लगती है? टू। दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? दूसरी। और इसके हेल्प में वर्ब क्या है? डिड है। क्या बच्चे? डिड है। अब मैंने आपको बताया अगर B2 आ जाए, क्या जाए? B2 या डिड, उसको आपने किसमें चेंज कर देना है? वाज और वाज या वर्ब में चेंज करना है। ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पास्ट डेफिनेट टेंस में अगर आ जाए उसकी पहचान आप ये ना पता हो जाए भाई डेफिनेट पास्ट का अब V2 है, दूसरी फॉर्म लगी हो या डिड हो तो आपने किसमें चेंज कर देना है? वाज वाज। मतलब he wrote a letter। he wrote a letter। वो एक खत लिखता था, वो एक खत लिखता था, क्योंकि पास्ट की पहचान क्या है? था, था, थी, थे वगैरह आता है। ठीक है, राइट की दूसरी फॉर्म क्या है? रोड। और तीसरी फॉर्म क्या है? रिटर्न। क्या है? ये कौन सा जुमला है? एक्टिव वॉइस है। कौन सा बच्चे? एक्टिव वॉइस। हम इसको किसमें कन्वर्ट करना है? पैसिव वॉइस। किसमें करना है बच्चे? पैसिव वॉइस में। क्या करना है बच्चे? पैसिव वॉइस। अब इसी तरह रोड को किसकी जगह के लेके आना और इसको अब ही क्या बचे हमारे पास? सब्जेक्ट।
अब ये क्या बची? और ये क्या बची? क्या बची? ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह। अब ले आओ भाई। आ लेटर अब देखो इसलिए आ लेटर, अब देखो रोड दूसरी फॉर्म आ गई ना D2। अब क्या लगाओगे? वाज। आ लेटर वाज, आ लेटर वाज। तीसरी फॉर्म क्या है? रिटर्न। तीसरी फॉर्म के बाद क्या लगाते हैं बच्चे? बाय, रिटर्न बाय हिम। आज हम सारे कितने सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, सादा फिगर। कल इंशाल्लाह हम नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव का एक्टिव वॉइस से कैसे आगे जाएंगे, बस कोई नाट वाला था जैसे, ठीक है। और तीसरे दिन हम क्या बनाएंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, सवालिया फिगर। आज सारे मैं आपको 8 के 8 सिंपल बना दूंगा, ठीक है। आ लेटर वाज रिटन बाय हिम, ये कौन सा था? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा था और एक्टिव वॉइस था। उसको हमने पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया भाई? सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह बनाया और ये दूसरी फॉर्म को हम तीसरी फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है भाई। अब ये बात कैसे लगाना, ये कैसे करते हैं? बच्ची मैंने ये नहीं कहा D2 आ जाए फिर डिड आ जाए, उसको वाज बाद में चेंज कर दूंगा। अब देखो आ लेटर, एक लेटर है ना, एक लेटर को तो वाज लगाएंगे, अगर लेटर्स होता तो क्या लगा देंगे? ठीक है, समझा नहीं होती। सिंगल होगा तो वाज और जमा प्लूरल होगा तो उसके साथ आई वी यू दे, आई वी यू दे, या प्लूरल नाउन होगा तो आपने वर्ड लगा देना। समझा गए बच्चे? ध्यान से समझाइए। अब परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, अगर पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस हो एक्टिव वॉइस का तो उसको पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करेंगे?